प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। कल्पना कीजिए, एक दिन अचानक आपको पता चले कि पूरे राज्य का सिंहासन आपका है। प्रजा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। राजमहल के द्वार आपके लिए खुले हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सिंहासन को पाने के लिए आपको कोई युद्ध भी नहीं लड़ना पड़ा। क्या आप उस अवसर को स्वीकार करेंगे या फिर उसे ठुकरा देंगे? रामायण का एक पात्र ऐसा है जिसने वो त्याग किया जिसकी कल्पना भी कठिन है। उसने राज्य को नहीं चुना, उसने धर्म को चुना। उसने सत्ता को नहीं चुना, उसने प्रेम को चुना। वो पात्र है अयोध्या के राजकुमार भरत। लेकिन क्या भरत को अयोध्या का राजा बन जाना चाहिए था, या उनका निर्णय ही रामायण के सबसे महान त्यागों में से एक था? आइए इस प्रेरणादायक कथा को सुनते हैं। अयोध्या में उत्सव का वातावरण था। महाराज दशरथ ने निर्णय लिया था कि श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। पूरी नगरी आनंदित थी, प्रजा प्रसन्न थी, राजमहल में तैयारियां चल रही थीं। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। रानी कैकई को उनकी दासी मंथरा ने भड़काया। उसे भय था कि राम के राजा बनने के बाद भरत का महत्व कम हो जाएगा। मंथरा के शब्द धीरे धीरे कैकई के मन में विष की तरह फैल गए। तब कैकई को 2 वरदान याद आए जो कभी महाराज दशरथ ने उन्हें दिए थे। उन्होंने उन्हीं वरदानों की मांग कर ली। पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। महाराज दशरथ टूट गए, लेकिन रघुकुल की परंपरा के अनुसार वे अपना वचन नहीं तोड़ सकते थे। श्री राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। राम की वियोग का दुख महाराज दशरथ सह न सके और कुछ ही समय बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। अयोध्या का उत्सव शोक में बदल गया। उस समय भरत अपने ननिहाल में थे। उन्हें इन घटनाओं की कोई जानकारी नहीं थी। जब वे अयोध्या लौटे तो नगर की वीरानी देखकर चकित रह गए। न कहीं उत्सव था, न कहीं संगीत, न कहीं प्रसन्नता। उन्होंने राजमहल पहुंचकर पूरी घटना सुनी। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी माता कैकेयी ने उनके लिए राज्य मांगा था और उसी के कारण श्री राम वन चले गए। पिता का देहांत हो गया। ये सुनकर भरत स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भरत सीधे अपनी माता कैकेयी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, माता, आपने ये क्या किया? जिस राज्य के लिए आपने ये सब किया वो मेरे लिए शाप के समान है। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं उस सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करूंगा जो मेरे प्रभु राम के अधिकार का है। सोचिए, जिस राज्य को पाने के लिए लोग युद्ध करते हैं उसे भरत ने सुनते ही अस्वीकार कर दिया। भरत ने निर्णय लिया कि वे स्वयं वन जाकर श्री राम को वापस लाएंगे। अयोध्या की प्रजा, गुरु वशिष्ठ, माताएं, मंत्री सभी उनके साथ चल पड़े। एक विशाल जनसमूह चित्रकूट पहुंचा जहां श्री राम निवास कर रहे थे। भरत ने जैसे ही राम को देखा वे उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भरत ने कहा, भैया, अयोध्या आपके बिना सूनी है। पिता अब इस संसार में नहीं है। कृपया वापस चलिए और राज्य संभालिए। लेकिन श्री राम ने उत्तर दिया, भरत, पिता का वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। 14 वर्ष पूर्ण होने से पहले मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। भरत ने बार बार आग्रह किया, लेकिन श्री राम अपने निर्णय पर अटल रहे। अब भरत के सामने एक विकल्प था। वे राजा बन सकते थे। कोई उनका विरोध नहीं करता। प्रजा भी उनके साथ थी। गुरुजन भी उन्हें स्वीकार कर लेते। लेकिन भरत ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने श्री राम की चरण पादुकाएं अपने सिर पर रख लीं और कहा, मैं राजा नहीं हूं। अयोध्या के राजा केवल श्री राम हैं। मैं तो केवल उनका सेवक हूं। भरत पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटे। उन्होंने उन्हें सिंहासन पर स्थापित किया। स्वयं राजमहल में रहने के बजाय नंदीग्राम में रहने लगे। राजसी वस्त्र त्याग दिए। तपस्वियों जैसा जीवन अपनाया। 14 वर्षों तक वे स्वयं को राजा नहीं
बल्कि श्री राम का प्रतिनिधि मानते रहे। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जहां किसी व्यक्ति को राज्य मिले और वो स्वयं उसे स्वीकार करने से इनकार कर दे। भरत प्रतिदिन एक एक दिन गिनते थे। उन्हें केवल एक प्रतीक्षा थी, राम कब लौटेंगे। कहा जाता है कि उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि 14 वर्ष पूर्ण होने पर राम वापस नहीं लौटे तो वे जीवित नहीं रहेंगे। उनका प्रेम केवल भाई का प्रेम नहीं था, वह भक्ति के समान था। अंततः 14 वर्ष पूर्ण हुए। श्री राम अयोध्या लौटे। पूरी नगरी आनंद से भर उठी। भरत ने पादुकाएं वापस श्री राम को समर्पित कर दी और अयोध्या को उसका वास्तविक राजा मिल गया। प्रिय श्रोताओं, भरत की कथा हमें एक अनमोल शिक्षा देती है। संसार में त्याग की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन अवसर मिलने पर त्याग करना अत्यंत कठिन होता है। भरत ने केवल राज्य का त्याग नहीं किया, उन्होंने अहंकार का त्याग किया, स्वार्थ का त्याग किया और अपने अधिकार से भी अधिक धर्म को महत्व दिया। प्रिय श्रोताओं, रामायण में अनेक वीर हैं, अनेक ज्ञानी हैं, अनेक महान पात्र हैं, लेकिन भरत का स्थान अद्वितीय है, क्योंकि उन्होंने युद्ध जीतकर महानता प्राप्त नहीं की, उन्होंने स्वयं पर विजय पाकर महानता प्राप्त की। सोचिए, कुछ लोग राज्य पाने के लिए अपने भाई को छोड़ देते हैं और कुछ लोग भाई के लिए पूरा राज्य छोड़ देते हैं। भरत के पास सत्ता थी, अवसर था, अधिकार था, लेकिन उन्होंने इन सब के ऊपर प्रेम और धर्म को चुना। और शायद इसी कारण भरत केवल राम के भाई नहीं कहलाते, वे राम भक्ति की सबसे उज्जवल उदाहरणों में से एक बन जाते हैं। इसलिए प्रिय श्रोताओं, जब भी जीवन में स्वार्थ और धर्म के बीच चुनाव करना पड़े, एक बार भरत को अवश्य याद कीजिए, क्योंकि त्याग केवल वो नहीं जो हमारे पास नहीं है। सच्चा त्याग वो है जिसे पाने का अधिकार होते हुए भी हम धर्म के लिए छोड़ दें। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा कीजिए। ऐसी ही प्रामाणिक, दुर्लभ और चिंतन को प्रेरित करने वाली कथाओं के लिए नूतन कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय श्रोताओं, कहानी यहीं पूर्ण होती है, लेकिन उसका चिंतन आपके मन में जीवित रहे, क्योंकि कथा समाप्त हो सकती है पर उसका चिंतन नहीं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री राम।